समस्त छात्र छात्री मानकु ई टीचिंग ओडिशा को पुणी थरे स्वागत। तो आज आमे कोन पढिबा? आज आमे पढिबा मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी र कोन पढिबा ना मेथड 3 मिल्स कर पांचटी मेथड रु हम दुटी पढिथिले। तो आज आमे तृतीय मेथड टी जार नाम होची कोन ना द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। एही मेथड टू आज आमे पढिबा। आमे पूर्व वीडियो कोन पढिथिले? पूर्व वीडियो रे पढिथिले मेथड ऑफ डिफरेंस आउ ता पूर्व मेथड ऑफ एग्रीमेंट मध्ये पढिथिले। तो मिल कर पांचटी मेथड रु दुटी मेथड ऑफ एग्रीमेंट आउ मेथड ऑफ डिफरेंस को हमें पढिथिले। तो आज हमें तृतीय मेथड द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस को पढिबा। तो पढिबा पूर्व मु कहि रखिबि जे माने एही वीडियो रो पीडीएफ नोट को डाउनलोड करिया पे चाहउछंती से माने डिस्क्रिप्शन रे डाउनलोड लिंक अछि सेटर क्लिक कर डाउनलोड करि पारिबे। आउ जहा जे मानकर वीडियो रे डाउट रह जाउची से माने कमेंट माध्यम रे पचारि पारिबे किंबा डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप ग्रुप रा लिंक अछि से ग्रुप रे ऐड होई एटार मध्ये पचारि पारिबे। तो देरी न करे हम आरंभ करिबा। तो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। तो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस तो क्योंटू आछि? एही मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस एही दुइटु को मिसाई गोटे मेथड मिल्स तैयार करछथि। तो मिल्स तो प्रथम एग्रीमेंट कहले, मेथड ऑफ एग्रीमेंट कहले आ मेथड ऑफ डिफरेंस कहले आ ताको दुइटु को मिसाई आउ गोटे मेथड करले कोन तार नाम होछ कोन जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। तो एथिरे एग्रीमेंट रो रूल भी लागिबो आ डिफरेंस रो रूल भी लागिबो। तो हम डेफिनेशन प्रथम जानिबा कोन रहछि डेफिनेशन। तो जेहेतु एटा एग्रीमेंट और डिफरेंस दुइटु को मिसाई करा छि तार मध्ये डेफिनेशन टी दुइटु को मिसाई एग्रीमेंट रो मेथड और डिफरेंस रो एग्रीमेंट रो मेथड ऑफ एग्रीमेंट रो डेफिनेशन और मेथड ऑफ डिफरेंस रो डेफिनेशन को ए दुइटु को मिसाई ता डेफिनेशन करा छि जेहेतु ए दुइटी नियम को नै होई छि। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट रूल अनुसार if two or more instances in which the phenomenon occurs have only one circumstance in common यार अर्थ है कौन? if two or more instances in which the phenomenon occurs जेतबे दुई किंबा अधिक दुई अधिक instances in which the phenomenon occurs जेउथि घटनाटी घटी थाए have only one circumstance in common जेतबे केवल गोटे सर्कमस्टेंस गोटे परिस्थिति कॉमन रहितबो सेतेबेले ता गोटे सेतेबेले कोन हबो ना आइदर फर्स्ट पार्ट हबो कॉज सेकंड पार्ट हबो इफेक्ट। तो हम जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट से होई पड़थिले जेतबेले दुई किंबा दुई रु अधिक इंस्टेंसेस इन व्हिच द फेनोमेनन ऑकर्स जेउथि घटनाटी घटी थाए आउ हैव ओनली वन सर्कमस्टेंस कॉमन जेतबेले गोटे परिस्थिति कॉमन थिबो सर्कमस्टेंस इन कॉमन थिबो आउ दुई किंबा दुई रु अधिक इंस्टेंसेस को नै फेनोमेननटी घटितो बा घटनाटी घटितो ताले प्रथमटी हबो कॉज और द्वितीयटी हबो इफेक्ट। तो ये विषय हम पढिथिले मेथड ऑफ एग्रीमेंट जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट और डिफरेंस मध्ये ये रूल टी लागिबो एटा लागला। द्वितीय कौन अच्छी ना while two or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of their circumstance। अर्थ कौन? while two or more instances in which it does not occurs जेतबे दुई किंबा दुई रु अधिक instances in which it does not occurs ता किछि घटाई न थाए किछि फेनोमेनन किछि घटी न थाए have nothing in common किछि मध्ये कॉमन न थाए the save the absence of the circumstance ताले एटा को सर्कमस्टेंस एब्सेंट हो रहिछ बोली कुआ जिवो ताकू कोनोसी कॉज किबा इफेक्ट बोली धरा जिवो नाही। आउ ताले कहा को धरा जिवो ना द सर्कमस्टेंस इन व्हिच अलोन द टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस डिफर इज इफेक्ट और द कॉज। यार अर्थ कोन ना द सर्कमस्टेंस इन जे परिस्थिति रे अलोन द टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस दुईटी इंस्टेंसेस पृथक भाव जे डिफर अलग अलग होता ताले से इज द इफेक्ट ऑफ द कॉज से गोटे इफेक्ट हो गोटे कॉज हबो और एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द कॉज
of the phenomenon বা cause ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଟା ମେଥड ଅଫ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ମିଶାଇ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମେଥड ଅଫ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ମେଥड ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସ ରୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିଲେ। तो दुईटी रूल को नहीं मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस दुईटी रूल को नहीं यही जो मेथड टी गठन होइछि। तो डेफिनेशन टी बुझ पाइले तो तापर हम पढ़बा प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। तो जेहेतु दुईटी मेथड को मिसाई गोटे मेथड कराई ताल प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन भी दुईटी एलिमिनेशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऊपर बेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन कौन अछि ना दिस मेथड बा द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। यही मेथड टी काबर बेस्ड अछि ना बोथ फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऊपर बेस्ड अछि। तो फर्स्ट सेकंड पूर्व कहितली तो आउ थरे भी कहि दोछि इट फॉलोज दैट व्हाटएवर इज एब्सेंट इन प्रेजेंस ऑफ फेनोमेनन कैन नॉट बी द कॉज। जहां फेनोमेनन रे एब्सेंट थिबो ता केबे कॉज हि परबो नाही ऑफ दैट फेनोमेनन एंड ए सर्कमस्टेंस इन होज प्रेजेंस द इफेक्ट डज नॉट ऑकर कैन नॉट बी कॉज। आउ जो सर्कमस्टेंस रे इफेक्ट टी प्रेजेंस थिबो किंतु घटी नथिबो ताको केबे कॉज बोली धरा जिवो नाही। उपस्थित थिबो घटी नथिबो ताको केबे कॉज बोली धरा जिवो नाही। तो एही दुईटी प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऊपर बेस्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन बुझियला तो तापर हम पढिबा सिंबॉलिक एग्जांपल। तो सिंबॉलिक एग्जांपल जेहेतु एटा दुईटी मेथड को नहीं गठन होइछि तो दुईटी मेथड नियम को नहीं यार एग्जांपल मध्ये हबो। तो प्रथम हमें ଗୋଟେ पॉजिटिव सेट नहीं देखबा बड़ा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर फॉलोड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी आर फॉलोड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो तार अतब लिखले कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल डी आर फॉलोड बाय स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल डी। तो एटा केउ रूल ऊपर पड़ा मेथड ऑफ एग्रीमेंट रूल हिसाब रे ए सेट टी हला ए एग्जांपल टी हला। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट कोन थला ना टू और मोर। तो एटा रे ए आ बी एटा कॉमन रहिछि ए आ बी कॉमन अछि टू और मोर दुटी हमने एटा अछि टू और मोर कॉमन रहितबो। तो एटा रे ए आ बी कॉमन रहिछि आ यार फॉलोड बाय तो आंसर बारछि एटा रे ए आ बी कैपिटल ए एटा कैपिटल बी रो फॉलोड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी अछि एटा रे कैपिटल ए और कैपिटल बी रो फॉलोड बाय कोन अछि स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रथम रो और सेकंड रो रे कॉमन रहिछि एतमेटा एग्रीमेंट रूल पडछि आ तार एथि पय अतब लिखले स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल डी आर फॉलोड बाय स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल डी। तो एग्रीमेंट रूल अनुसार हैला। तो हम सेकंड रे टाइम नबा डिफरेंस रूल अनुसार कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी आर फॉलोड बाय स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल ई आर फॉलोड बाय स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई। कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल एफ आर फॉलोड बाय स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल एफ। तो एठारे कोन हला ना प्रथम रे जहा घटी जी एठारे प्रथम रे जहा घटी जी द्वितीय रे भी किसी से तार अंश रही छी कि एठारे सी आ डी अछि एठारे सी आ डी अछि आ एठारे सेथि पई तृतीय रे मध्य संबंध रहिला। तो डिफरेंस रूल अनुसार जहा प्रथम घटी थबो जहा कॉमन तार सर्कमस्टेंस कॉमन थो एटा सर्कमस्टेंस कॉमन रही जेहेतु कैपिटल गुड स्मॉल हेउची फॉलोड बाय स्मॉल हेउची ताले सर्कमस्टेंस एटा समान अछि। आ प्रथम रे कोन घटी ना कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी रो स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी अछि आ द्वितीय रे मध्ये से घटी छी तृतीय रे मध्ये से सॉरी
द्वितीय मध्य से घटी से तृतीय भी से अतएव से घटवाक पड़ो। तो अर्थात मेथड ऑफ डिफरेंस रो पड़िला। तो से लिखा अतएव ए एंड सॉरी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कॉजली रिलेटेड। एटारे कैपिटल ए स्मॉल ए आर कॉजली रिलेटेड। तो एटार ए नाही एटारे लिखा गला कि जेहेतु एटारे गोटे सीक्वेंस लिखा जायछि बी सी डी ई सीक्वेंस लिखा जायछि एटारे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कॉजली रिलेटेड। तुम मैंने एटा लिखि पारिबो कैपिटल बी एंड स्मॉल सी आर कॉजली रिलेटेड किंबा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर कॉजली रिलेटेड कैपिटल ई एंड स्मॉल ई आर कॉजली रिलेटेड मुझे लिखि पारिबो। तो जेहेतु मेथड ऑफ डिफरेंस रूल अनुसार पड़िला से कौन है ना प्रथम जहाँ मेथड ऑफ डिफरेंस कौन रही मेथड ऑफ डिफरेंस रही जहाँ प्रथम घटी थिबो ताहाकु कौन करा सेव करा ताकू कॉज बोली धरा जिवो आ द्वितीय घटी ताकू इफेक्ट बोली धरा जिवो। तो से प्रथम एटारे घटी कि बी सी डी घटी तुमको कॉज धरा आ जार जो फॉलोड बाय जहाँ ताकू कौन कह जिवो इफेक्ट बोली कह जिवो। तो मेथड ऑफ डिफरेंस थिला फेनोमेन जे सर्कमस्टेंस कॉमन रहितबो एवरी सर्कमस्टेंस कॉमन रहितबो आउ जे तार इंस्टेंसेस गुडो घटितबो एटा इंस्टेंसेस गुडो घटिची बी कैपिटल सी कैपिटल डी गुडको स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हेजी ता इंस्टेंसेस गुडो घटिची आउ जे गुडको एटर कौन सी इंस्टेंसेस गुडको एब्सेंट नहीं सब गुडको उपस्थित अच्छी प्रेजेंट अच्छी से कौन कह जाए तो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंस। तो एठारे एग्रीमेंट और डिफरेंस दुटू मिसाई तार आंसर पहला कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल एफ आर फॉलोड बाय स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल एफ। तापर हम कोन कंक्रीट एग्जांपल नबा। तो कंक्रीट एग्जांपल कौन अछि ना इन द क्रिकेट मैचेस वेयर सौरभ इज कैप्टन of the Indian cricket team the team wins। प्रथम कौन कहले ना इन द क्रिकेट मैचेस गोटे क्रिकेट मैचेस रे होयार जेते बेले जेउठारे सौरभ इज कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम सॉरी इंडियन टीम रो सौरभ जेते बेले कैप्टन रहउचंती द टीम विन्स टीम कौन विजय लाभ करुची व्हेन सौरभ इज एब्सेंट इन द टीम लॉसेस जेतेबेले सौरभ टीम रे एब्सेंट होचन सेतेबेले टीम कोन होची पराजय ग्रहण करची बा लॉस हे होची लॉसेस हे होची मैच टी को लॉस करूची। तो अदर सर्कमस्टेंस बीइंग द सेम जो अन्य सर्कमस्टेंस गुडको सेम बोली रखिबा द कैप्टेंसी ऑफ द सौरभ इज द कॉज ऑफ द विनिंग ऑफ द टीम ताले आमे एही कंक्लूजन ले पहुंचबे कि द कैप्टेंसी ऑफ द सौरभ कैप्टेंसी द्वारा कैप्टेंसी होची कोन ना इंडियन टीम रो विनिंग रो कारण जते बेले सौरभ इंडियन टीम रो कैप्टन होचंदी सेते बेले टीम जीतुची आ जते बेले सौरभ इंडियन क्रिकेट टीम रो एब्सेंट होचंदी सेते बेले टीम हारी जाउची। ता या होची कोन तो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। तो एटारे डिफरेंस रूल पड़ला जहा कि यार घटिबा द्वारा प्रथमटी घटिबा द्वारा द्वितीयटी घटिची आ प्रथमटी न घटिबा द्वारा द्वितीयटी घटिला नाही सेति कौन कहला जो जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। तो कंक्रीट एग्जांपल बुझियाला तो तापर हम पढ़बा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जेहेतु एटा दुईटी मेथड को मिसे गोटे मेथड करा जायछि तो कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये दुईटी रो कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये समान। तो जॉइंट मेथड इन द जॉइंट मेथड देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस। एटार मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस को उभय को
application କରାଯାଇଛି। So hence the principle of elimination of both these methods are applied in this method to eliminate the antecedent factors and to find out the real cause। जेहेतु एटा दुटी मेथड को नहीं गठन करा जायछि द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बोथ उभयंकर प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन को ग्रहण रे एप्लीकेशन करा जायछि अप्लाइड हेछि। मेथड ऑफ एग्रीमेंट रो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन आ मेथड ऑफ डिफरेंस रो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन ए उभय दुईटी को अप्लाइड करा जायछि। ता द्वारा कोन होछि these methods are applied कराछि ता द्वारा कोन होछि इन दिस जादर कोन है टू एलिमिनेट द एंटीसीडेंट फैक्टर्स जहा एक्सीडेंटल फैक्टर्स को कोन होछि एलिमिनेट कर दे पारुछि। सब किछि एक्सीडेंटल फैक्टर्स को जा कॉज ने ताकू एलिमिनेट कर जाउछि कर दे पारुछि एंड टू फाइंड आउट द रियल कॉज। आ जते अधिक एलिमिनेट अधिक फॉल्स कॉज को बाहर कर दबा हम रियल कॉज को पाइबा हम सुविधा हो सहज हो। एतबे टू फाइंड आउट द रियल कॉज को पाइबा पई हमको सहज होछि बा हमें प्रकृत कॉज रो हमें पाइ परछुनी। बुझला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक छी। द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक कोन अछि इट इज नॉट ए प्राइमरी मेथड। या कोन नो ए प्राइमरी मेथड नो it is the modification of the method of agreement and method of difference। यह प्राइमरी मेथड नुहे तो प्राइमरी मेथड कोड ना मेथड ऑफ एग्रीमेंट केवल मेथड ऑफ एग्रीमेंट जदी हम धरिबा ता जो गोटे प्राइमरी मेथड कने मेथड ऑफ एग्रीमेंट कोड निजस्व मेथड आ मेथड ऑफ डिफरेंस से गोटे मध्ये निजस्व मेथड ताको हम उभय को मिसे देचंती हेले तार उभय रूल को केबे प्राइमरी भाबे यूज करना कुछ मॉडिफाई करा दुटी को मिसाई किछि परिवर्तन करा जाय ताकि यूज करा छै तो कहले इट इज नॉट ए प्राइमरी मेथड। या गोटे प्राइमरी मेथड नुहे इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस। या गोटे सिंगल मेथड नुहे या मॉडिफिकेशन हेछि कागन एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस मिसाई ताकु किछि परिवर्तन करा जाय ताकु करा ए मेथड को गठन करा जाय छै किंतु या गोटे प्राइमरी मेथड तो ताबरा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन अछि ना इन द मेथड ऑफ डिफरेंस only two instances taken into consideration। मेथड ऑफ डिफरेंस रे हम दुईटी इंस्टेंसेस को कंसीडरेशन करथिले मेथड ऑफ एग्रीमेंट रे अधिक इंस्टेंसेस को कंसीडरेशन कर परथिले whereas in the joint method two set of instances are taken into consideration। हेला हम जॉइंट मेथड कोन करछंती ना टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस को हम आर टेकन इनटू कंसीडरेशन हम टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस को टेकन इनटू कंसीडरेशन रे नउछंती। द मेथड ऑफ डिफरेंस कोन होले केवल दुईटी इंस्टेंसेस हम टू जॉइंट मेथड कोन करछन ना टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस को नउछंती टू सेट ऑफ माने उभय सेट रे किछि इंस्टेंसेस देबो तो टू सेट ऑफ माने दुईटी सेट ऑफ इंस्टेंसेस नउछंती गोटे सेट ऑफ इंस्टेंसेस आ गोटे सेट ऑफ इंस्टेंसेस ए भाबे दुईटी इंस्टेंसेस सेट ऑफ इंस्टेंसेस नउछंती आ गोटे सेट ऑफ इंस्टेंसेस रे बहुत गुडी इंस्टेंसेस रहउची। तो 3 नंबर टी बुझिया। तो 4 नंबर टी कोन अछि ना द जॉइंट मेथड प्रूव द कॉजल रिलेशन इन एन इनडायरेक्ट वे। ए जॉइंट मेथड कोन करे ना कॉजल रिलेशन को प्रमाणित करता है इन इनडायरेक्ट वे रे कोन करता है ये कॉजल रिलेशन को प्रूव करता है। तो जेहेतु एटा एग्रीमेंट और डिफरेंस मेथड प्रयोग हे ए जॉइंट मेथड टी हेउची सेटा एग्रीमेंट कोन करथला ना हाइपोथेसिस करथला एग्रीमेंट कोन करथला हाइपोथेसिस करथला बा सॉरी एग्रीमेंट कोन करथला ऑब्जर्वेशन रे तार कॉजल रिलेशन मार करथला आ मेथड ऑफ डिफरेंस कोन करथला ना हाइपोथेसिस रे तार कॉजल रिलेशन मार करथला। एतमे जेहेतु दुटी मेथड को मिसै होइछि ये मेथड कोन करे इनडायरेक्ट वे दुटी मेथड को मिसै इनडायरेक्ट वे रे कॉजल रिलेशन को बाहर कर जाय।
तो 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स बुझीगला। तापर हम पढ़बे एडवांटेज। तो ये जो जहाँ लिखा जाइए एटा भूल रे प्रिंट है केवल लिखिबो नहीं, तो केवल एडवांटेज कौन जॉइंट मेथड एडवांटेज कौन इट इज ए डिपेंडेबल मेथड बिकॉज इट प्रूव्स द सपोजिशन ऑब्टेन्ड थ्रू द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। यह गोटे डिपेंडेबल मेथड यह कौन इंडिपेंडेंट नुहे का डिपेंडेबल रोचे कापर कहीं इट प्रूव्स द सपोजिशन ऑब्टेन्ड थ्रू द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। जेहेतु मेथड ऑफ एग्रीमेंट द्वारा आम यार मेथड ऑफ एग्रीमेंट व्यवहार कर मेथड कौन डिपेंडेबल मेथड। कारण कौन यह ऑब्जर्वेशन करता है कॉज केउंटी अच्छी कॉज ऊपर ही निर्भर करता है। ऑब्जर्वेशन निर्भर कर जेहेतु आम ऑब्जर्व मेथड ऑफ एग्रीमेंट में ऑब्जर्वेशन कर डिपेंडेबल मेथड ऑब्जर्वेशन ऊपर डिपेंडेबल जहाँ द्वारा आम सठिक रिजल्ट पाई था गोटे एडवांटेज। तो द मेथड बिकम्स मोर डिपेंडेबल इफ द इंस्टांसेस आर चूजन केयरफुली। आज जब इंस्टांसेस गुड़िक केयरफुली चूज होता है तो मोर डिपेंडेबल हो पारे। द्वितीय कौन अच्छे एडवांटेज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू द कॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो टू द कॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जेहेतु ये मेथड ऑफ एग्रीमेंट और मेथड ऑफ डिफरेंस उभय मेथड ऊपर बेस्ड मेथड ऑफ एग्रीमेंट रे ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस्ड होता है और मेथड ऑफ डिफरेंस रे एक्सपेरिमेंट ऊपर बेस्ड होता है। जेहेतु एटा जॉइंट मेथड होगा उभय ऊपर बेस्ड हम आ कॉजल रिलेशन टी बाहर करने को सहज होगा और सठिक कॉजल रिलेशन बाहरी हो। तो बुझीगला द्वितीय एडवांटेज। तृतीय कौन अच्छे ना इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और यार गोटे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन रही जेहेतु यह ऑब्जर्वेशन ऊपर बेस्ड और एक्सपेरिमेंट ऊपर बेस्ड से यार रेंज बहुत अधिक। तापर हम पढ़ा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज कौन अच्छी इट इज ए क्वांटिटेटिव मेथड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएशन। यह गोटे क्वांटिटेटिव मेथड संख्या ऊपर बेस्ड। तो दुईटी टू सेट ऑफ इंस्टांसेस को नहीं जेहेतु मेथड कार्य कर टू सेट ऑफ इंस्टांसेस को गोटे क्वांटिटेटिव मेथड संख्या क्वांटिटेटिव मेथड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएशन। तो क्वालिटेटिवली क्वालिटी हिसाब से चिंता करवा जार कौन सी माप ना ये जो मेथड टी काम कर ये गोटे डिसएडवांटेज। द्वितीय कौन है दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएशन बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये मेथड टी क्वांटिटेटिव वेरिएशन रे एप्लीकेबल हो पारिबो किंतु बट अप टू ए सर्टेन लिमिट किंतु तार गोटे लिमिट अच्छी लिमिट पर क्वांटिटेटिव वेरिएशन को एप्लीकेशन रे नहीं पारिबो बा एप्लाइड हो पारिबो नाही। सेथमे ए गोटे डिसएडवांटेज। तो आउट कौन अच्छी ना ए propositional variation may also be possible in the instances of coexistence in such the cases the method is unable to distinguish between the cause and coexistent। जदि गोटे propositional variation रे the instances of possible in the instances of coexistence। तो coexistence द्वारा यदि किसी घटना घटी थाए ताले सही केस रे कौन हो पारिबो ए मेथड टी कॉज और कोएक्जिस्टेंस मध्य रे कोनोसी पार्थक्य दर्शाई पारिबो ना हेतमे ए जो गोटे डिसएडवांटेज। 4 नंबर कौन है दिस मेथड इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉज एंड कंडीशन। ए मेथड टी कॉज और कंडीशन मध्य रे पार्थक्य दर्शाई पारे नाही। आ कौन है दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्लुरालिटी ऑफ कॉजेस। बहुत गुड़िया कॉजेस हो गले यह मेथड काम करबे नाही। यह गोटे डिसएडवांटेज। तो एतिक सरला आम मेथड जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस रो डेफिनेशन पढ़ले प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन पढ़ले सिंबलिक एग्जांपल कॉन्क्रीट एग्जांपल
कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज डिसएडवांटेज मध्ये पढ़ले। तो जदि किसी डाउट रह जाए कमेंट माध्यम जणाइबे। आउ एतिक रहिले ई टीचिंग को विदाय। जय हिंद जय भारत।